स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टडी विद राहुल। आज की क्लास में हम भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र तथा इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। जो टॉपिक है भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ये क्लास भाग 1 में और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसका वर्णन है। मुख्य परिचय। भारतीय संविधान का जो भाग 1 है, इसके अंदर भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ये इसके अंदर कुल 4 अनुच्छेद आते हैं। ये 1 से लेके 4 तक इसको शामिल किया गया है। देखिए, भारत का जो क्षेत्र है और भारत का जो राज्य क्षेत्र है, इसमें क्या अंतर है। भारत का क्षेत्र, इसके अंदर संपूर्ण भारत आ जाता है। इसके अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर ये तुलनात्मक रूप से छोटा होता है। इसके अंदर 28 राज्यों को शामिल किया गया है। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, भारत का राज्य क्षेत्र के अंदर वो नहीं आते हैं। तो आपको याद रखना है, भारत का जो क्षेत्र होता है ये व्यापक होता है, ये बड़ा होता है, और भारत का राज्य क्षेत्र जो होता है ये छोटा होता है। अनुच्छेद 1 क्या बताता है। अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इस पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि जब हम प्रश्नोत्तरी करेंगे यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अनुच्छेद 1 बताता है, 1 का 1, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसकी क्या विशेषता है। भारतीय संघ राज्यों के मध्य किसी भी प्रकार का आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे अमेरिका का है। यानी हम कह सकते हैं भारत के जो राज्य हैं इनमें आपस में जब समझौता नहीं है कोई सा भी। लेकिन जो अमेरिका के राज्य हैं वो किसी समझौते के तहत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का, स्वतंत्र होने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। यदि उत्तर प्रदेश भारत के संघ राज्य क्षेत्र से अलग होना चाहे तो यूपी को कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन अमेरिका के जितने भी राज्य हैं वो एक दूसरे समझौते के तहत एक दूसरे जुड़े हुए हैं। उनमें से कोई अलग होकर अपना देश बनाना चाहे तो अमेरिका में वो अपना देश बना सकता है। भारत क्षेत्र की 3 श्रेणियां हैं। अनुच्छेद 1 का 3 यह क्या बताता है। राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे अन्य क्षेत्र जिनमें किसी भी समय भारत द्वारा अर्जित किया जा सकता है, ये किसके अंदर आते हैं। अनुच्छेद 1 के 3 के अंदर आते हैं। ये राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे अन्य क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत द्वारा अर्जित किया जा सकता है, वो किस में आते हैं। भारत क्षेत्र की 3 श्रेणियों में इनको बांटा गया है। देखिए, वर्तमान में जो 28 राज्य हैं वे कौन कौन से हैं। आंध्र प्रदेश का जो गठन था 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। ये भाषाई आधार पर किया गया था। ये अरुणाचल प्रदेश है, असम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है और गोवा है। वहीं पे बात करते हैं गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। ये सभी क्या हैं इस तरह से, भारत के 28 राज्य क्षेत्र हैं ये। वहीं पर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। जो एनसीटी दिल्ली था, यहाँ पर विधानसभा मौजूद है। ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, क्या दिल्ली में विधानसभा है। हाँ, यहाँ पर विधानसभा है। इसका जो गठन हुआ था 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा किया गया था। जो पुडुचेरी है, यहाँ पर विधानसभा मौजूद है। 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा इसका गठन किया गया था। इसकी स्थापना की गई थी पुडुचेरी की। दिल्ली की 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वहीं पर जम्मू कश्मीर, यहाँ पर भी विधानसभा का प्रावधान है। यानी दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर क्या है, विधानसभाएं हैं। तो इनको याद रखना है। हम लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख बिना विधानसभा वाला संघ क्षेत्र है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लद्दाख जो है बिना संघ राज्य क्षेत्र वाला, बिना विधानसभा वाला संघ क्षेत्र है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह
केंद्र द्वारा सीधा प्रशासन किया जाता है यहाँ पर। अंडमान और निकोबार ये डायरेक्ट केंद्र सरकार के अंडर में आता है। लद्दाख बिना विधानसभा वाला संघ क्षेत्र है। दादर और नागर हवेली दमन द्वीप संयुक्त संघ राज्य क्षेत्र के अधीन कार्य करता है। ये चंडीगढ़ ये प्रशासनिक द्वारा संचालित होता है, चंडीगढ़ प्रशासक द्वारा संचालित होता है। लक्षद्वीप की बात करते हैं, भारत का सबसे छोटा ये केंद्र शासित प्रदेश है। ये जो लक्षद्वीप है भारत का सबसे छोटा क्या है, ये संघ क्षेत्र है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। देखिए विधानसभाएं किस में थी, ये 3 में थी, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर क्या है, विधानसभा का प्रावधान है। लद्दाख बिना विधानसभा वाला संघ क्षेत्र है। अंडमान और निकोबार केंद्र द्वारा सीधा प्रशासन किया जाता है यहाँ पर। दादर नागर हवेली दमन द्वीप में संयुक्त संघ राज्य क्षेत्र के अधीन कार्य करता है। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा प्रशासक के द्वारा, और लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा संघ क्षेत्र कहलाता है। ये देखिए देसी रियासतों का भारत में ऐतिहासिक विलय। जूनागढ़ का विलय भारत में किस तरह से हुआ था, तो जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया था। हैदराबाद के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, जब यह पुलिस कार्रवाई के दौरान ये इसको भारत के अंदर मिलाया गया था। वहीं पर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन था, हरि सिंह थे यहाँ पर। इसको विलय पत्र के आधार पर भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था। जूनागढ़ जनमत संग्रह के आधार पर इसको भारत में मिलाया गया था। हैदराबाद को यहाँ पर ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, पुलिस कार्रवाई के तहत इसको भारत के अंदर विलय किया गया था। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ पर राजा कौन थे, हरि सिंह थे, तो विलय पत्र के आधार पर इसको भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था। तो ये सभी पॉइंट्स आपको क्लास याद रखने हैं। आगे देखते हैं, भाषाई पुनर्गठन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समितियां। देखिए एस के धर समिति 1947 के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। ये 4 सदस्य समिति थी। 1948 में इसकी रिपोर्ट आई थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का इन्होंने विरोध किया था। देखिए भाषाई आधार पर ये 3 समिति थी। सबसे पहले एस के धर थी और JBP समिति थी। पहले इन 2 को याद रखना है। तो एस के धर समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था। PVK समिति ने भी राज्यों का भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का इन PVK ने भी विरोध किया था। एस के धर समिति 1947 के अंदर गठित की गई थी और JBP समिति को 1948 में इसका गठन किया गया था। इसके अंदर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे। उसके बाद में एक 47 में गठन किया गया था, एक 48 में। फजल अली आयोग की बात करते हैं तो तेलुगु भाषाओं के लिए पृथक राज्य की मांग करते हुए स्वतंत्रता सेनानी पोटी श्री रामुल्लू 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद 15 दिसंबर 1952 को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। देखिए पोटी श्री रामुल्लू जो थे 56 दिन की भूख हड़ताल पर थे ये, और 15 दिसंबर 1952 को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इन्होंने तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने का गठन की इन्होंने बात की थी। तो इस नाम को याद रखना है। पोटी श्री रामुल्लू के द्वारा सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्य को बनाने की मांग की गई थी। तो इनकी मृत्यु के बाद 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। यानी पोटी श्री रामुल्लू की मृत्यु के बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर इसका गठन किया गया था। ये फजल अली आयोग था, 1953 में इसका गठन किया गया था। इसके जो सदस्य थे कौन थे, हृदयनाथ कुंज थे, सरदार MK फणिक थे और फजल अली थे इसके अध्यक्ष थे। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है। देखिए अनुच्छेद 2 क्या बताता है। अनुच्छेद 2 के अंदर नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश
या उनका स्थापना। अनुच्छेद 3 के अंदर वर्तमान राज्यों में परिवर्तन करना, यानी वर्तमान में जो राज्य बने हुए इनकी सीमा को छोटा करना, बड़ा करना, दो राज्यों को एक साथ मिला देना, ये किसके अंदर आता है? अनुच्छेद 3 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। देखिए 36वीं संविधान संशोधन कब हुआ था? 1975 को हुआ था। सिक्किम को पूर्ण राज्य के रूप में भारत संघ में शामिल किया गया था। तो इस पॉइंट को याद रखना है। सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा पूर्ण रूप से भारत संघ में शामिल कर लिया गया था और 34वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को। तो इसके लिए याद रखना है 34 और 36। सबसे पहले 34वें जो संविधान संशोधन हुआ था, सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था, और जो 36वां संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था, यानी भारतीय संघ में इसको शामिल कर लिया गया था। जो अनुच्छेद 3 है यह बताता है क्षेत्र को बढ़ाने, घटाने, नाम बदलने और सीमा में परिवर्तन से ये संबंधित था। ये कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर क्लास डायरेक्ट। छत्तीसगढ़ ये 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था। पूछते छत्तीसगढ़ का गठन कब किया गया था? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था और मध्य प्रदेश से ये अलग होकर किया गया था। वहीं पर उत्तराखंड की बात करते हैं तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड का गठन किया गया था। झारखंड का गठन भी 2002 को किया गया था, बिहार से अलग होकर। झारखंड को बिहार से अलग किया गया था, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया था और तेलंगाना को 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर इसका गठन किया गया था। यानी आंध्र प्रदेश तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से पुनर्गठित होकर अस्तित्व में आया था। ये कब आया था? 2 जून 2014 को। देखिए अनुच्छेद 4 क्या बताता है? साधारण बहुमत का प्रावधान है। अनुच्छेद 4 के अंदर क्या था? साधारण बहुमत का प्रावधान है इसके अंदर। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए कार्य केवल साधारण बहुमत से ही पास किए जा सकते हैं। इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी विशेष संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। अगर हमें अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंदर हमें चेंज करना है तो इस साधारण बहुमत से ही चेंज किया जा सकता है। इसको 368 के तहत विशेष बहुमत की इसके लिए आवश्यकता नहीं होती। आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या था? भारतीय संविधान के किस भाग में भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है? तो भाग 1 में है ये और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इनका वर्णन है। भारत का क्षेत्र शब्द क्या क्या शामिल होता है? जो भारत का क्षेत्र था इसमें क्या क्या शामिल है? तो इसके अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश इसको शामिल किया गया है। भारत के क्षेत्र में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं ये। अनुच्छेद 1 का फर्स्ट के अनुसार हमारे देश का आधिकारिक नाम क्या घोषित किया गया है? जो हमारे देश का नाम है इंडिया अर्थात भारत, इंडिया डैट इज भारत, राज्यों का एक संघ होगा। ये प्रश्न पूछा जाता है। इंडिया डैट इज भारत, राज्यों का एक संघ होगा, हमारे संविधान में इसको घोषित किया गया है। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में संघ शब्द का क्या अर्थ है? संघ भारत राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। संघ का मतलब ये है कि भारत के जो राज्य हैं वो किसी भी समझौते के तहत एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, जिस तरह से अमेरिका के जुड़े हुए हैं किसी भी समझौते के तहत। यानी भारत में जो राज्य हैं उनको संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं ये। किन किन केंद्र शासित प्रदेशों में वर्तमान में अपनी चुनी हुई विधानसभाएं मौजूद हैं?
ये मैंने आपको बताया था। किन किन राज्यों में विधानसभाएं मौजूद हैं, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसके अंदर दिल्ली में विधानसभा है, पुडुचेरी हो जाएगा, और जम्मू कश्मीर, यानी दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर अपनी इनकी विधानसभाएं हैं। दिल्ली को किस संविधान संशोधन के द्वारा विधानसभा सौंप दी गई थी? यानी दिल्ली में विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो 69वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1991 में, दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी। दिल्ली में विधानसभा की जो स्थापना की गई थी, तो 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत की गई थी। ये प्रश्न संख्या 8 है। ये स्वतंत्रता के तत्काल बाद जूनागढ़ रियायत को किस प्रकार भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया था? जूनागढ़ को कैसे भारत का हिस्सा बनाया था? तो ये जनमत संग्रह के आधार पर। बात करते ऑपरेशन पोलो, ये कहाँ पर चला गया था? तो ये इसमें पुलिस सैन्यवाही कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद को भारत में विलय किया गया था। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में चलाया गया था। जूनागढ़ में जनमत संग्रह के आधार पर भारत में शामिल किया गया था। और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के आधार पर, जम्मू कश्मीर को भारतीय का संघ राज्य क्षेत्र कैसे बनाया था? तो ये बनाया था विलय पत्र के द्वारा। जम्मू कश्मीर भारत में कैसे शामिल किया गया था? तो विलय पत्र के द्वारा शामिल किया गया था। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा। भाषा पुनर्गठन के लिए गठित पहली समिति की मुख्य सिफारिश क्या थी? जो पहली समिति थी, एस.के. धर समिति, इसमें क्या 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 बताया गया था कि भाषा न रखे जाएं, यानी जो राज्य का गठन होगा भाषा के आधार पर न किया जाए। जे.बी.पी. समिति, इसमें कौन कौन शामिल थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, बी से वल्लभ भाई पटेल था, पी से पट्टाभी सीतारमैया थे। भाषाई आधार पर गठित होने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो हमने आपको बताया था स्वतंत्र भारत का जो पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसका गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। इसको तेलुगु भाषाओं के लिए इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली, जो फजल अली आयोग था, इसमें कौन कौन सदस्य शामिल थे ये हमें बताना है। जो फजल अली आयोग थे, सबसे पहले फजल अली हो जाएंगे, ये अध्यक्ष थे। ये हृदयनाथ कुंजरू हो जाएंगे, और सरदार के.एम. पढ़निक हो जाएंगे। फजल अली आयोग में 3 सदस्य कौन से थे? तो फजल अली हो जाएंगे, हृदयनाथ कुंजरू हो जाएंगे, और सरदार M.K. पणिक्कर हो जाएंगे। ये अगला प्रश्न है, सिक्किम को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ये 1975 में होता। और 34वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को संयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 2 जो है, इसके अंदर किस प्रकार की शक्ति प्रदान करता है ये? तो अनुच्छेद जो है, संसद को नए राज्यों का भारत में प्रवेश करने और नई बाहरी क्षेत्र को राज्य के रूप में स्थापित करने का शक्ति देता है। यानी नए राज्यों को भारत में प्रवेश करने का ये क्या करता है? अनुमति देता है। अनुच्छेद 2। नाम सीमा में परिवर्तन और बदलाव, ये कौन देता है? अनुच्छेद 3 के अंदर है। ये नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 में है। भारत राज्य की जो सीमा, नाम में परिवर्तन, ये किसके अंदर आता है? अनुच्छेद 3 के अंदर आता है। ये अनुच्छेद 4 के मुताबिक राज्यों के निर्माण या सीमा बदलाव के विधेयक को किस बहुमत से पारित करने की जरूरत है? देखिए, अगर हमें राज्यों के निर्माण करना है, सीमा में बदलाव करना है, तो इस तरह के लिए में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, किसी भी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। नए राज्यों के निर्माण, सीमा में परिवर्तन करने के लिए हमें
किस विधेयक की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, न कि विशेष बहुमत की। क्लास, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपको डेली सबसे पहले हम थ्योरी को कवर कराएंगे, उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस कराएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी ये।